बेटा हम लोग जो है चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों ने कल मेंडलीव की आवर्त सारणी देखी थी। अभी आज जो हम देखेंगे वो है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो काफी किए जाते हैं एग्जाम में। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त नियम जो है वो पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी ये पूछा जाता है। उसके बाद आवर्त का जो विभाजन है वो पूछ लिया जाता है। इस तरीके की कई चीजें जो है वो पूछी जाती है। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के द्वारा दी गई थी, कब? 1913 के अंदर, 1913 के अंदर देखा। हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले मेंडलीव ने दी थी अपनी आवर्त सारणी, लेकिन उसके अंदर बहुत सी क्या थी कमियां, उसने अपना ही रूल क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद जो दी सारणी वो मोजले ने दी, और ये सारणी आज भी मान्य है, जो हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में विभिन्न तत्वों के गुणधर्म पढ़ने के लिए, उनकी विशेषताओं को पढ़ने के लिए। ठीक है। अब अभी तक जितने भी, चाहे आप डॉर्बराइनर ले लो, चाहे न्यूलैंड ले लो, चाहे न्यूलैंड ले लो, आप देखते हो कि सबने जो है वो किस आधार पर किया, परमाणु भार के आधार पर क्या किया, जो तत्व हैं उनका विभाजन किया, है ना। परमाणु भार को क्या किया, उनको जो मेन आधार है वो बनाया था, बढ़ता परमाणु भार। लेकिन जो मोजले है उन्होंने कहा कि परमाणु भार नहीं रखेंगे, हम किसको मानेंगे, परमाणु क्रमांक को रखेंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभिक, कोई भी जो परमाणु है उसका जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। तो इनका जो वर्गीकरण था, तत्वों को एक सारणी के अंदर इन्होंने रखा था, वो किस आधार पर रखा था, परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो इसी आधार पर उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। क्या दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम तत्वों को क्या करते हैं, एक चार्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसके गुणधर्म तब रिपीट होंगे जब हम उसको तत्वों को किस आधार पर अरेंज करते करेंगे, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। बढ़ते हुए परमाणु भार मतलब जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले किसका परमाणु भार, ए का मान लो 2 है परमाणु भार, तो 2 आएगा, फिर इसका 4 होगा और फिर 6 आएगा। ऐसा नहीं कि पहले 4 आ गया फिर 6 आ गया और फिर 2 आ गया, नहीं, पहले कम वाला आएगा और फिर बाद में अधिक परमाणु भार वाला जो तत्व है उसको अरेंज किया जाएगा। और हम ऐसा करते हैं तो तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, आवर्तित होते हैं, मतलब रिपीट होते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होते हैं। तो यही क्या था, आधुनिक आवर्त नियम था। ठीक है। अब उसने अपनी सारणी के अंदर वर्ग और आवर्त रखे। ठीक है। वर्ग का मतलब खड़ी लाइनें, ये इस तरीके से। आवर्त का मतलब लेटी हुई लाइनें। तो वर्ग थे टोटल 18 और आवर्त थे 7, है ना। तो अगर हम मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव के पास वर्ग कितने थे, 8 ही थे। आवर्त की बात करें तो कितने थे, 6 थे। लेकिन इनका क्या हो गया, 8 की जगह 18 हो गए और इनके हो गए 1 से 7। वर्ग जो है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। जैसे ये परमाणु है, अब ये इसके चारों ओर क्या है, ये के सेल है, ये एल है, तो ये बाह्यतम कोश कौन सा हो गया, एल वाला। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बताता है। और एक ही वर्ग के अंदर जितने भी तत्व होते हैं, ऊपर चाहे ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी, चाहे डी, एक वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा और इसका भी 2 होगा। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है। आवर्त जो होते हैं वो 1 से 7 होते हैं। ऊर्जा कोश की संख्या को क्या करते हैं, बताते हैं। ये ऊर्जा कोश यानी जिस पथ में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमको आधुनिक आवर्त सारणी से जो कोई भी तत्व होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करने में, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में, पता करने में मदद मिलती है। अब देखो ये जो आवर्त है, क्या चीज, आवर्त, वर्ग थे ऐसे, आवर्त है ये। ठीक है। आवर्त कितने हैं, 7, 1, 2, 3,
4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो पहला आवर्त जो है उसमें कितने तत्व आते हैं? 2। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अति लघु आवर्त। पहला जो है वो क्या है? अति लघु आवर्त। तत्व कितने आ रहे हैं? 2। फिर उसके बाद अति लघु आवर्त आ रहे हैं, सॉरी लघु आवर्त आ रहे हैं जिसमें संख्या होगी दूसरे और तीसरे को, यानी इन दो आवर्तों को क्या कहा जाता है? लघु आवर्त। क्या बोला जाता है? लघु आवर्त। और इनमें प्रत्येक में, इसमें और इसमें दोनों में तत्व कितने आएंगे? इसमें भी 8 और इसमें भी 8। समझ में आ गया? फिर आएगा चौथे और पांचवे का, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। इस जो आवर्त है उसको बोला जाता है दीर्घ आवर्त। इन दोनों को क्या बोला जाता है? दीर्घ आवर्त कहा जाता है। इनमें कितने तत्व आएंगे? इसमें भी 18 आएंगे और इसमें भी 18 आएंगे। फिर नीचे आपको आता है छठा और सातवां। इसके अंदर आते हैं तत्व, इसमें 32 तत्व आएंगे और इसमें 32 तत्व आएंगे और इसे बोला जाएगा अति दीर्घ आवर्त। समझ में आ गया? अब इसके अंदर अति दीर्घ आवर्त के अंदर जो एक आपको एफ ब्लॉक के रूप में अलग से नीचे दो पट्टियां जो है वो क्या होती है? सातवें आवर्त के कुछ तत्व निकालकर नीचे पट्टियों के रूप में रख दिए जाते हैं, जिसे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड पट्टी कहा जाता है। देखो अगर हम लोग समझते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ तो देखना इसके अंदर, यहाँ पर ये देखो, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा है कि अंग्रेजी में पीरियोडिक टेबल कहते हैं जो आवर्त सारणी होती है। अब देखो वर्ग है, ये पहला वर्ग है, जहां मेरा एरो कर्सर चल रहा है वहां देखना, ये पहला है इस तरीके से, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, है ना। ये आपको दिख रहे हैं? टोटल कितने हैं? 1 से शुरू होकर कितने हैं? 18 तक है। तो ये वर्ग हो गए। फिर उसके बाद अगर आप आवर्त देखते हो तो हम ऐसे देखते हैं। आवर्त में कैसे चलते हैं? दाएं से दाएं की ओर चलते हैं हम इस तरीके से। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, छठा और ये लास्ट में सातवां। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो देखो पहला आवर्त है ये, उसमें कितने तत्व आ रहे हैं? ये हाइड्रोजन आ रहा है और इधर देखो दूसरा हीलियम, 2 तत्व आते हैं। तो ये जो हमारा आवर्त है वो क्या कहलाता है बेटा? अति लघु आवर्त। फिर आता है दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें कितने आते हैं? 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों को, दूसरे और तीसरे को क्या बोलेंगे? लघु आवर्त। फिर आता है चौथा और 5 आवर्त, इनको बोलेंगे दीर्घ आवर्त, जिनमें 18 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो ये 18 तत्व, इसमें 18 तत्व, तो ये हो गए आपके दीर्घ। और ये छठा और सातवां अति दीर्घ आवर्त कहलाते हैं, क्योंकि इसमें देखो इसका और इसका, इसके यहाँ से जो तत्व हैं वो 2 तत्व निकाल कर ये नीचे लेटे हुए, क्योंकि ये सारे यहाँ आते ही नहीं इस सारणी के अंदर, तो इन दोनों तत्वों को, ऊपर वाली जो लाइन है ये यहाँ आनी जो चाहिए थी उसे बोला गया लेंथेनॉइड, और ये 7th है यहाँ पर, इसके जो तत्व आने चाहिए थे ये वाली, यहाँ पर ये लाइन है, ये वाली, ये नीचे वाली, ये वाली। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एक्टिनोइड। तो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड क्यों कहा जाता है लेंथेनॉइड और क्यों कहा जाता है एक्टेनॉइड? क्योंकि जो लेंथेनम के बाद आते हैं ये जो तत्व है लेंथेनॉइड वाले, ये लेंथेनम के बाद आते हैं, और एक्टेनॉइड ये तत्व, ये जितने भी आ रहे हैं पीछे, ये किसके बाद आ रहे हैं? AC एक्टेनॉइड, La लेंथेनम। ठीक है, तो लेंथेनॉइड को लेंथेनॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेंथेनम के बाद में आ रही है, L लिखा हुआ है ना। और एक्टेनॉइड को एक्टेनॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसके बाद आते हैं? ये AC लिखा हुआ है, एक्टेनॉइड तत्व के बाद आते हैं ये सारे तत्व, इसलिए इन्हें ये कहा जाता है। और इस पूरे ब्लॉक को F ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है, देखो आधुनिक आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। अभी मैंने आपको समझाया परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या होती है।
ये भी अभी मैंने आपको बताया। आवर्त सारणी में ये यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। उसके बाद है तत्वों की सारणी को सूचीबद्ध करना, आवर्त नियम के अंतर्गत आता है। आवर्त नियम क्या होता है? आवर्त नियम जो है वो ये कहता है कि मैंने आपको बोर्ड पे लिखा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में तत्व बाएं से दाएं, ये बायां भाग होता है और ये दायां। तो हम तत्वों को पढ़ते तो किधर से किधर पढ़ते हैं? ऐसे चलेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये इस तरीके से हम क्या करते हैं? नियॉन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? बाएं से किधर चलते हैं? बाएं से हम चलेंगे दाएं की तरफ। समझ आ गया? तो ये होता है। फिर है आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग होते हैं। इनमें हॉरिजेंटल रो को आवर्त कहा जाता है। हॉरिजेंटल मतलब ये इस तरीके से लेटा हुआ, ये यहाँ पर, ये यूं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं आवर्त। फिर उसके बाद आता है, जबकि वर्टिकुलर कॉलम को ग्रुप कहा जाता है, ये वर्ग, यानी खड़ी लाइनों को इस तरीके से अगर हम खड़ा देखते हैं तो उसे हम बोलेंगे ग्रुप बोलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18। ये देखो, 1 से लगाकर 18 तक वर्ग है, और ये यूं लेटी हुई लाइनें कितनी है? टोटल 7 है, तो आवर्त 7 है। पीरियोडिक टेबल के किसी भी वर्ग के मौजूद तत्वों की परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे बाहरी कक्षा में समान होती है, इसीलिए एक ही वर्ग के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब ये जितने भी आप एक वर्ग में तत्व देख रहे हो, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी, इसीलिए इनके गुणधर्म जो होंगे वो क्या होंगे? मैच करेंगे। समझ में आ गया? अब आधुनिक या रासायनिक तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बनाए गए। इन ब्लॉकों को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक कहते हैं। यानी ये वर्ग हमारा 1 और 2, ये दिख रहा है 1 और 2, यानी ये पहला और ये दूसरा। ये वर्ग जो है वो हमारा क्या कहलाता है? एस ब्लॉक। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? इन दोनों को एस ब्लॉक कहा जाएगा। ठीक है, एस ब्लॉक कहा जाता है। 1 और 2 को हम एस ब्लॉक कहते हैं, जबकि पी ब्लॉक में 13 से 18 तक आता है। कहाँ है 13? देखो, ये रहा 13, ये 13वां ब्लॉक है, ये 14वां है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18। यहाँ से शुरू हो रहे ना 13, ये 14, 15। ठीक है, तो 13 से लगाकर 18 तक को क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक। ये मतलब पूरा एलिमेंट क्या आएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। अगर ठीक है, फिर उसके बाद आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक होता है आपका 3 से लगाकर, ये 3, 1 से 2 तक तो कौन सा ब्लॉक था? एस ब्लॉक था। तो ये 3 आ गया यहाँ, और 3 से लगाकर कहाँ तक? 12 तक, ये 12 का ये, यानी ये यहाँ तक, ये यहाँ से लगाकर ये SC लिखा हुआ है, वहां से लगाकर ZN तक, ये आपका ब्लॉक कहलाएगा डी ब्लॉक, जिसको संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके जितने भी तत्व हैं उन्हें संक्रमण कहते हैं तत्व। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उन्हें क्षारीय तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उन्हें निरूपक या मुख्य तत्व कहते हैं। और फिर आता है एफ ब्लॉक, ये जो लास्ट में लेटी हुई लाइन है ना, ये यहाँ पर, ये इसे बोला जाता है एफ ब्लॉक। इन्हें कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है एस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 होते हैं, जबकि पी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 होते हैं। डी ब्लॉक में 3 से 12 होते हैं, और एफ ब्लॉक में केवल लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड आते हैं। लेंथेनॉइड ब्लॉक के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 57 से 71, यानी प्रोटॉन की संख्या 57 से लगाकर 71 होती है। और एक्टिनॉइड में 89 से लगाकर 103 तक के क्या होते हैं? तत्व पाए जाते हैं। एस और पी ब्लॉक के सामान्य तत्वों की जगह दी गई है। आवर्त डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कौन सा होता है? 3 से लगाकर 12 तक का, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक में दुर्लभ तत्वों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। आवर्त सारणी में 118 तत्व, यानी ये जो सारणी बनी हुई इसमें टोटल कितने तत्व है बेटा? 118 तत्व जो है वो मौजूद है। आ रही बात समझ में? और सारणी में तत्वों के नाम के साथ प्रतीक लिखे जाते हैं, जैसे कि सोडियम का होता है तो Na प्रतीक लिखा जाता है। उसका द्रव्यमान संख्या, उसके परमाणु क्रमांक को भी क्या किया जाता है?
बताया जाता है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु के नाभिक पर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है आपके देखो आवर्त सारणी के बारे में और कुछ जानकारी दी हुई है। हाइड्रोजन तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? एक। ये जो आपका दे रखा है हाइड्रोजन कहाँ है सारणी में, देखते हो तो ये हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? एक। तो परमाणु संख्या होती है हाइड्रोजन की एक। फिर है इसी कारण यह आवर्त सारणी में पहले नंबर पे आता है। प्रथम आवर्त में दो तत्वों के नाम है हाइड्रोजन हीलियम। प्रथम आवर्त है उसके अंदर हमने बोला था इसको अति लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इसमें दो ही आते हैं, एक तो हाइड्रोजन और ये He लिखा है हीलियम, दो तत्व आते हैं इसलिए इसे अति लघु आवर्त कहा जाता है। अक्रिय गैसें होती है जो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखी हुई है, ये जिसको नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करती किसी के भी साथ, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, है ना, ये 18वें वर्ग के अंदर नोबल गैसेस या अक्रिय गैसेस कहा जाता है क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश होता है वो पूरा फिलफिल होता है। ठीक है। आवर्त सारणी में मौजूद वर्ग एक का तत्व Fr यानी फ्रैंक्सियम जो होता है पृथ्वी पर मौजूद दुर्लभ तत्व है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है। अब देखो वर्ग जो एक है उसमें सारी की सारी धातुएं आती हैं। ठीक है। और कैसी प्रकृति की होती है? क्षारीय होती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। यानी ये वर्ग आपको दिख रहा है एक, ये जो वर्ग है उसके अंदर क्या होता है? ये सोडियम है, Na, ये पोटेशियम है, ये सब क्या है? सारी ये धातुएं कहलाती हैं। आ रही बात समझ में? यानी धातुओं को किधर रखा है? इस साइड, तो बाएं तरफ जो है वो रखा गया है। वर्ग दो में क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसी धातुएं। फिर है आवर्त सारणी में अधातु, अधातु को कौन से वर्ग में रखा गया? 13, 14, 15, 16 और 17। ये आप देख रहे हो कहाँ है 13? ये 13 यहाँ पर, यानी इस तरफ जो है ये यहाँ तक, ये यहाँ पर ये जितना भी है यह सब धातुएं आती हैं और इधर जो है वो सब अधातुएं आती है। और ये BSi, ये GE, AS, SN, SB, ठीक है, थोड़ा ग्रे ग्रे कलर में TE, AT ये सब लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये किसकी होती है? ये उपधातुओं की होती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो बाईं ओर है वो सारे के सारे धातुएं आएगी, दाईं ओर जो है यानी इस तरफ, बाईं ओर इस तरफ धातुएं आएंगी, इस तरफ अधातु, और इन दोनों के बीच में ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन से जो प्रदर्शित किया जाता है वो उपधातु होती है। समझ में आ गया? तो ये आवर्त सारणी जो है उसके मुख्य गुणधर्म थे। इसको अगर हम और देखना चाहें, मैं अगर आपको और कोई एक आवर्त सारणी को तरीके से दिखाती हूँ तो हम लोग देखते हैं तो देखो हम लोग अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपके पीरियोडिक टेबल में तो देखो ये आपकी नई है। अब इसके अंदर आप लोग देखते हो तो देखो यहाँ पर पीरियड दिया हुआ है यानी आवर्त दिया हुआ है, ये पहला आवर्त है। ठीक है। यहाँ पर देखो ये पहला हाइड्रोजन और ये हीलियम, ये पीरियड 2 है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 तत्व आए। दूसरा और तीसरा इसको क्या बोलेंगे हम? अति लघु आवर्त के बाद आएगा ये दूसरा और तीसरा लघु आवर्त। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा और पांचवा जो ये पीरियड है ये इस तरीके से ये दीर्घ आवर्त है, और छठा और सातवां अति दीर्घ आवर्त है। ठीक है। ये लेंथेनम La और ये एक्टेनोइड, ठीक है, AC। तो इसके बाद आने वाली ये जितनी भी सीरीज है उसको लेंथेनेट सीरीज कहेंगे और इसको एक्टेनोइड सीरीज कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो
ये जो दे रखा है नॉन मेटल 13 से लगाकर ये यहाँ पर 17 तक, 13 से लगाकर 17 तक, ये जितने भी वर्ग आप देख रहे हो ना ऊपर से लगाकर नीचे तक, ये जो है वो सब नॉन मेटल है, मतलब अधातुएं आती है। समझ में आ रहा है? फिर ये दे रखा है BSi AsTPo SB, ये सब मेटेलॉइड्स लिखा हुआ है, यानी उपधातु लिखी हुई है। फिर यहाँ पर 3 से लगाकर 12 तक, आ रही है बात समझ में? ये जितने भी तत्व हैं आपके, ये सब हैवी मेटल्स यानी भारी धातुओं के अंदर आते हैं। और ये यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हो ना इधर, ये आपकी क्या आएगी? धातुएं आएंगी। तो धातुएं कहाँ तक होती है? 12वें ग्रुप तक। ये जो 12वां ग्रुप आप देख रहे हो ना, यहाँ तक क्या होती है? धातुएं। फिर ये 13वें में जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आप देख रहे हो, ये मेटेलॉइड्स यानी किसको बताता है? उपधातुओं को बताता है। और फिर ये इधर वाला जो ब्लॉक आप देख रहे हो इस तरफ, ये सब किसको दिखाएगा बेटा? ये अधातुओं को दिखाएगा। तो आवर्त सारणी में इस तरफ जो है वो अधातुएं आती हैं, इस तरफ जो है पूरी धातुएं आती हैं, और इनके बीच में ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो थोड़ी डार्क सी दिख रही है, ये आपके उपधातुओं को क्या करती है? बताती है। उसके अलावा आप लोगों को पीरियड समझाने थे कि पीरियड्स सॉरी ब्लॉक समझाने थे। तो ब्लॉक के अंदर ये देखो, ये यहाँ पर ये जो दोनों सीरीज दिख रही है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं जितने भी हैं, ठीक है, यानी पहले से लगाकर 7वें तक। अब यहाँ पर ये बीच में देख रहे हो आप, बीच में 3 से लगाकर 12 तक, ये सब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं सारणी में। और इस तरफ आप जो देख रहे हो कोने पे, ये सब पी ब्लॉक होता है, और ये क्या होता है? एफ ब्लॉक। ये यहाँ पर एस ब्लॉक की जो होती है वो क्षारीय धात्विक तत्व होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर धात्विक तत्व आते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। डी ब्लॉक के हम तत्वों को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। फिर पी ब्लॉक के, तो पी ब्लॉक को हम निरूपक या मुख्य तत्व कहते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जो हमारी हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी, ये कंप्लीट होती है।